अरे आप शांत तो हो जाइए, विनाश होगा विनाश होगा, मैं हूं ना। ठीक है मुखिया जी, तो मैं उस सफेद अजदहा को किसी भी तरह से कल सुबह की पहली किरण निकलते ही उस दुनिया से ले आऊंगा और फिर हम उसे घर में 21 दिन तक बंद रखेंगे, जिससे कि वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। ठीक है? ठीक है। फिर देवांश एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपनी सोच में डूब जाता है, आंखें बंद करके। देखो कितना पहुंचा हुआ है देवांश, बिल्कुल कुल गुरु के सारे लक्षण हैं इसके पास। हाँ। सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं और अगली सुबह होते ही देवांश फिर गांव से निकल पड़ता है और द्वार के अंदर चला जाता है। ये क्या? ये तो फिर मेरी दुनिया में आ गया। मुझे इस किसी भी तरह हटाना होगा, वरना ये मेरी बहन को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे ही अन्वी आगे बढ़ती है, देवांश मंत्र पढ़ने लगता है। इससे अन्वी उस शक्ति के अंदर नहीं जा पाती और अनन्या उस शक्ति में मोहित होकर देखती है। अब तुम मेरे पीछे इस द्वार से बाहर चलो, आ जाओ। जैसे ही देवांश द्वार से बाहर निकलता है, अनन्या भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। ये क्या? ये तो मेरी बहन को वश में कर लिया और इससे ये द्वार से बाहर क्यों ले जा रहा है? अब ये लोग तो मेरी बहन को मार देंगे, मैं क्या करूं? अन्वी परेशान हो जाती है और देवांश अनन्या को लेकर गांव में आता है। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा विशाल अजदहा है। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा। ये तो सच में बिल्कुल कहानियों जैसा है। चलो 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 चलो, अब हम इसे जल्दी से कैद करना होगा। चलो। मुखिया जी, आपने कमरे को तैयार किया है ना? बड़ा सा लोहे का जंजीर लगा हुआ है ना? हाँ हाँ बेटा, मैंने सब कर दिया है। जल्दी से चलो 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 चलो, आ जाओ। देवांश अनन्या को बंद कमरे में ले जाकर बंद कर देता है और बाहर आ जाता है। हाँ, अब इसे 21 दिनों तक ऐसे ही इसमें बंद रखना है और उसके बाद ये अपने आप मर जाएगी। हाँ ठीक है, एक का तो हो गया, लेकिन फिर भी एक और अजदहा है ना। आप उसकी चिंता मत कीजिए, 2 दिन बाद मैं उसे भी लेकर आऊंगा और बंद कर दूंगा, फिर दोनों यहीं मर जाएंगी। ये ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा कि कोई इसका द्वार ना खोले। ठीक है ठीक है। सब वहां से चले जाते हैं और जैसे ही रात होती है, अनन्या इंसानी रूप में आ जाती है और वो सांस नहीं ले पाती। ये क्या? मैं सांस क्यों नहीं ले पा रही हूँ? कोई तो दरवाजा खोलो, मुझे सांस लेना है। दिन बीत जाता है, अनन्या कमजोर होती जाती है। वहीं सभी गांव वाले पंचायत में बैठे होते हैं। हाँ देवांश बेटा, जैसा तुमने कहा था हमने वैसा कर दिया। अब उसकी बहन को भी लाना होगा। सही बात है, ठीक है, मैं आज ही जाता हूं और उसे भी जाकर खत्म करना होगा। ठीक है। फिर देवांश रक्त द्वार के अंदर जाता है। तुमने क्या किया मेरी बहन के साथ? बताओ, मेरी बहन कहाँ है? मैंने उसे सही रास्ते पर लगा दिया है, अब तुम भी मेरे साथ चलोगी। नहीं, तुम मुझे नहीं ले जा सकती, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जब तुम्हारी बहन इतनी शक्तिशाली थी तो मैं उसे अपने साथ ले जा सकता हूँ, तो फिर तुम्हें भी ले जा सकता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ चुपचाप मेरे साथ चलो। ओम। देवांश मंत्र पढ़ने लगता है। अन्वी जोरदार झटका मारती है, जिससे देवांश घायल होकर गिर पड़ता है। तुमने मेरी बहन के साथ गलत किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अन्वी हमला करती है। देवांश मंत्र पढ़ता है और अन्वी वहाँ से भाग जाती है। अरे ये तो मुझे अजदहा ने घायल कर दिया। अरे मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाना होगा, वरना मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर सभी गांव वाले देवांश को घायल देखकर परेशान हो जाते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या? देवांश को घायल कर दिया? अरे अरे अरे, संभालो संभालो बेटा, संभालो। अरे अब हम क्या करें?
तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। इसका एक ही इलाज है। जब काला अजदहा घायल करती है तो सफेद अजदहा उसे ठीक करती है। देवांश को सफेद अजदहा के पास ले जाना होगा, वही इसे ठीक कर सकती है। पर मैं उसके पास कैसे जाऊं? मैंने तो उसे बंद कमरे में रख दिया है। वो कमजोर होगी, वो मेरी मदद कैसे कर सकती है? मैं नहीं जाऊंगा। अरे देखो देवांश, तुम्हारे जख्म से बहुत खून निकल रहा है। अगर तुम नहीं गए बेटा तो तुम्हारे अंदर विष फैल जाएगा और तुम मर जाओगे। और अगर तुम मर गए तो वो द्वार बंद नहीं होगा और हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भगवान के लिए ऐसा मत करो बेटा, मेरी बात मान लो। हाँ देवांश, तुम्हें सफेद अजदहा के पास जाना ही होगा। सभी गांव वाले परेशान होकर चले जाते हैं। लगता नहीं है कि मैं बच पाऊंगा। मुझे उसके पास जाना ही होगा।